नमस्कार। हिमाचल दस्तक में एक बार फिर आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मस्तनाम डलैल। पेश करते हैं हिमाचल प्रदेश की प्रमुख खबरें। हिमाचल प्रदेश में पंचायत चुनावों को लेकर चुनाव आयोग की आज 2 चरणों में करीब 5 घंटे तक बैठक चलती रही और इस बैठक में चुनावों की तिथियों और अधिसूचना को लेकर चुनाव आयोग ने गहनता से मंथन किया। सूचना के अनुसार राज्य चुनाव आयोग ने तय किया है कि इसी सप्ताह हिमाचल प्रदेश में चुनावों की घोषणा कर दी जाएगी। इसके लिए राज्य चुनाव आयोग ने 3 अलग अलग विकल्पों पर चर्चा की। पहला विकल्प था कि हिमाचल प्रदेश की 90% ग्राम पंचायतों में मतदाता सूचियों का फाइनल पब्लिकेशन आज ही पूरा कर लिया जाएगा। इसे आधार मानते हुए चुनाव आयोग ने कहा कि अगर 90% हिमाचल प्रदेश की पंचायतों में आज पब्लिकेशन पूरा हो गया है तो फिर क्यों ना आज या कल में हिमाचल प्रदेश में चुनावी अधिसूचना जारी कर दी जाए। आयोग की बैठक में दूसरा विकल्प रखा गया कि विवाद वाली ग्राम पंचायतों में नए सिरे से फाइनल पब्लिकेशन 24 अप्रैल को पूरा किया जाएगा और ये हिमाचल प्रदेश की वह पंचायतें हैं जिनके रीऑर्गेनाइजेशन के फैसले को रद्द करने के लिए पंचायत के लोग, प्रभावित हुए लोग हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट पहुंचे थे। इस आधार पर हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने कहा था कि इन पंचायतों में चुनाव पुरानी व्यवस्था के अनुसार करवाए जाएंगे। इन आदेशों को पारित किया था। लिहाजा इन पंचायतों में रिवाइज की गई वोटर लिस्ट 24 अप्रैल को इसकी फाइनल पब्लिकेशन होगी। यानी इसको आधार माना जाता तो चुनाव आयोग ने यह भी कहा कि अगर 24 अप्रैल की फाइनल पब्लिकेशन का इंतजार करना तो शुक्रवार या शनिवार को चुनावी आचार संहिता लग सकती है। और तीसरा विकल्प 27 अप्रैल यानी अगले सोमवार को हिमाचल प्रदेश की नई पंचायतें, जो कि राज्य में करीब 200 नई पंचायतें बनी हैं और इन पंचायतों के गठन के चलते करीब 400 कुल पंचायतें प्रभावित हुई हैं। तीसरा विकल्प ये था कि जब 27 अप्रैल यानी सोमवार को इसकी भी फाइनल पब्लिकेशन वोटर लिस्ट की हो जाएगी तो क्यों ना हिमाचल प्रदेश में चुनावों की घोषणा 27 अप्रैल यानी अगले सोमवार को की जाए। करीब 5 घंटे 2 चरणों में चुनाव आयोग की यह बैठक चली, जिसमें पहली डेट थी आज या कल, दूसरी थी 24 अप्रैल, तीसरी थी 27 अप्रैल। इसके बाद यह किया गया कि इसी हफ्ते यानी सोमवार का इंतजार नहीं किया जाएगा, शुक्र या शनिवार को आचार संहिता लग सकती है। अगर चुनाव आयोग को लगा कि 24 अप्रैल की पब्लिकेशन का इंतजार नहीं करना है, फिर आज कल में यानी कल भी आचार संहिता लागू हो सकती है, क्योंकि राज्य चुनाव आयोग ने इन 3 अलग अलग विकल्पों पर विचार करने के बाद यह तय किया कि हिमाचल प्रदेश में चुनावी घोषणा इसी सप्ताह कर दी जाएगी। इसके तहत अगर कल चुनावों का ऐलान नहीं हुआ तो फिर 24 अप्रैल शाम या 25 अप्रैल की सुबह को चुनावों की घोषणा हो जाएगी। आज चुनाव आयोग के मंथन में चुनावों की संभावित तिथियों को लेकर भी चर्चा हुई। इसके तहत ये कहा गया कि 22 मई और 29 मई के बीच हिमाचल प्रदेश में 4 चरणों में चुनाव हो सकता है। 3 चरणों में पंचायत तथा 1 चरण में शहरी निकाय का चुनाव होने की पूरी उम्मीद है, जिसका खाका बनाया गया है। और जो डिस्कशन, जो चर्चा हुई है, इसके तहत अगर हिमाचल प्रदेश में पहला चरण मतदान का 22 मई को हुआ तो दूसरा चरण 24 मई को होगा, तीसरा 26 को होगा और चौथा चरण 27 मई को हो सकता है। इसके पीछे बड़ी वजह यह है कि 24 मई को रविवार का दिन है, 27 मई को महाराणा प्रताप जयंती का सरकारी अवकाश होगा और चुनाव आयोग चाहेगा इन 2 सरकारी छुट्टियों को दिनों का मतदान के लिए यूटिलाइज किया जाए और 2 दिन और तय कर दिए जाए जो टेंटेटिव तिथियां चुनावों के लिए मानी जा रही है। और इसके बाद अब हिमाचल प्रदेश के लोगों में यह भी एक नई बात आ रही है कि किस प्रकार से नया वोट बनेगा। जिन्होंने अपील की थी उन वोटों का क्या होगा। दरअसल इस बार चुनाव आयोग ने नए वोट को बनाने के लिए नियमों में बदलाव किया है और इसके अनुसार अब चुनाव आयोग ने स्पष्ट कर दिया है कि अब नया वोट जिला निर्वाचन अधिकारी के पास यानी डिप्टी कमिश्नर के पास 2 रुपए का फॉर्म जमा करवाने के बाद ही नया वोट बन सकता है, क्योंकि इस बार नियमों में बदलाव किया गया है और इस बदलाव
के अनुसार इस बार जिस दिन चुनाव की घोषणा हो गई, यानी जिस समय भी चुनावी घोषणा हो जाती है, उसके बाद प्रदेश में कोई भी नया व्यक्ति, नया वोटर अपने मतदान के लिए आवेदन नहीं कर सकता है। लेकिन अभी भी चूंकि चुनावी अधिसूचना नहीं हुई है, इसके चलते जो नया वोट बनना है वो डीसी ऑफिस जाकर, डिप्टी कमिश्नर के पास जाकर 2 रुपए का फॉर्म जमा करवाकर अपने वोट के लिए आवेदन कर सकता है। फिर डीसी ऑफिस में उस वोट की बाकायदा नोटिस लगाया जाएगा। उस पर अगर किसी की आपत्ति नहीं होती है, कोई उस वोट को चैलेंज नहीं करता है, फिर वो वोट वैलिड हो जाएगा, वोट बन जाएगा। लेकिन चुनाव आयोग ने इस बार यह स्पष्ट कर दिया कि एक बार चुनावी नोटिफिकेशन जारी हो गई, चुनावी तिथियों का ऐलान हो गया, तो हिमाचल प्रदेश में कोई भी व्यक्ति नया वोट नहीं बना पाएगा। हालांकि चुनाव आयोग ने 28 अप्रैल तक नए वोटों के लिए एक मौका दिया था। कोई भी पंचायत सेक्रेटरी या बीडीओ के पास जाकर अपना वोट बनवा सकता था, लेकिन इसके निपटारे के लिए भी ये कहा गया था कि इस पर बीडीओ को निर्णय लेना था। और जिन्होंने 28 अप्रैल से पहले इसके लिए आवेदन कर दिया था, उन मामलों में पंचायत सेक्रेटरी या बीडीओ को या बोर्ड के इन आवेदनों को रिजेक्ट करना था या एक्सेप्ट करना था। जिन्हें रिजेक्ट किया होगा वे ऊपर जाकर इसकी अपील कर सकते हैं। इसके लिए भी इलेक्शन कमीशन ने यह तय कर दिया। हालांकि यह साफ हो गया है कि हिमाचल प्रदेश में अब नए वोट के लिए सिर्फ 2 रुपए का फॉर्म जमा करवाकर डिप्टी कमिश्नर के पास जाकर आवेदन किया जा सकता है। लेकिन जिस समय हिमाचल प्रदेश में चुनावी अधिसूचना लागू हो गई, उसके बाद नए वोट बनाने के लिए आवेदन नहीं होगा। जिन्होंने पहले अधिसूचना जारी होने से पहले जिन्होंने आवेदन कर दिया होगा, उनके मामले कंसीडर किए जाएंगे। अगर आपत्तियां ना हुई तो उनका वोट भी बन जाएगा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू पश्चिम बंगाल में चुनाव प्रचार करने के बाद आज दोपहर 3 बजे शिमला पहुंच गए और इसके बाद 4 बजे वे वापस कांगड़ा के लिए रवाना हो गए। मुख्यमंत्री आज सुबह कोलकाता से सीधा चंडीगढ़ आए, यहां से दोपहर बाद शिमला पहुंचे, मगर कुछ देर यानी करीब 1 घंटा यहां रुकने के बाद वे सीधे कांगड़ा के लिए वापस चले गए। कल मुख्यमंत्री ज्वालामुखी में विद्युत डिवीजन कम सब डिवीजन कार्यालय भवन का शिलान्यास करेंगे। इसके बाद वे फतेहपुर जाएंगे और वहां मिनी सचिवालय भवन का उद्घाटन करेंगे। दोपहर बाद मुख्यमंत्री व्यास नदी पर 800 मीटर लंबे पुल का निर्माण के लिए भूमि पूजन करेंगे, जो कि संसारपुर टेरिस और सताना के आसपास के क्षेत्रों को आपस में जोड़ेगा। इसके बाद एक जनसभा को संबोधित करने के बाद कल मुख्यमंत्री दोपहर बाद जम्मू कश्मीर के लिए उड़ान भरेंगे। सूचना के अनुसार राज्यपाल के परिवार में एक शादी समारोह होने के कारण वे वहां हिस्सा लेने के लिए सीएम जम्मू जाएंगे। परसों यानी 22 अप्रैल को मुख्यमंत्री वापस जम्मू से सीधे शिमला आ जाएंगे। राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने आज मीडिया से बातचीत में महिला आरक्षण बिल को लेकर भाजपा पर निशाना साधा। जगत सिंह नेगी ने इस बिल को नारी शक्ति वंदना बिल नहीं बल्कि बीजेपी शक्ति वंदना बिल करार दिया। कैबिनेट मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा कि प्रधानमंत्री देश को संबोधित करने के लिए रात का समय चुनते हैं और चुनावी सभा की तरह बयान देते हैं। ऐसे में चुनाव आयोग को इस पर कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि 2 राज्यों में चुनाव चल रहे हैं और ये आचार संहिता का सीधा उल्लंघन है। वहीं हिमाचल प्रदेश में मंत्री, विधायकों, मुख्यमंत्री और अधिकारियों के वेतन 6 महीने के लिए डेफर करने के सवाल पर जगत सिंह नेगी ने कहा कि प्रदेश में विकास न रुके, इसके चलते ये फैसला लिया गया है। लेकिन इसमें वित्त विभाग ने एक बड़ा प्रावधान दिया। हिमाचल प्रदेश में जिन अधिकारियों का, मंत्री, विधायकों का, उच्च अधिकारियों के वेतन को 6 महीने के लिए स्थगित किया जाएगा। अगर उन्होंने ऋण लिया होगा, कोई लोन लिया होगा, तो लोन की जो राशि होगी उस लोन की राशि को कटौती में माइनस किया जाएगा। मसलन अगर किसी का 50,000 रुपए का ऋण है तो कटौती होने वाली राशि से 50,000 ऋण की किस्त को काट लिया जाएगा, यानी कि उसे माइनस किया जाएगा, उसके बाद कटौती की जाएगी। लिहाजा उन तमाम मंत्री, विधायकों और अधिकारियों के लिए लिया गया ऋण वरदान साबित हुआ है, क्योंकि अगर उन्होंने लोन लिया होगा तो जितनी किस्त उनकी जा रही होगी वह राशि, उस राशि का हिस्सा उनकी कटौती में नहीं जुड़ेगा। उससे कम उस लोन वाली राशि को भी कटौती में ऐड कर लिया जाएगा। मसलन किसी की 1,000 10,000 रुपए राशि की कटौती होनी है और 15,000 का ऋण होगा, ऐसी सूरत में स्थगित जो डेफर करना है वेतन वो सिर्फ 5,000 होगा। वहीं नेता प्रतिपक्ष द्वारा अन्य खर्चों व कम करने की सरकार को दी गई नसीहत पर जगत सिंह नेगी ने कहा कि हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, नेता प्रतिपक्ष
क्या क्या सुविधाएं ले रहे हैं ये हिमाचल प्रदेश के हर व्यक्ति को पता है। जगत सिंह नेगी ने कहा कि प्रदेश हित में जयराम ठाकुर को आगे आकर अपनी तमाम सुविधाएं छोड़ देनी चाहिए। उधर नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने पच्छाद विधानसभा क्षेत्र के बाग पशोग में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि देश भर में कांग्रेस पार्टी का काम केवल विरोध करना ही अब रह गया है, चाहे देश की बात क्यों ना हो, चाहे महिलाओं के हित की बात क्यों ना हो। उन्होंने कहा कांग्रेस पार्टी हमेशा दोहरा चरित्र पेश करती है। उन्होंने कहा कि नारी अभिनंदन बिल पर कांग्रेस का दोहरा चेहरा देश के सामने आ गया। एक तरफ कांग्रेस कहती है कि महिलाओं के लिए आरक्षण लागू होना चाहिए, वहीं दूसरी ओर बिल का विरोध कर जनता के समक्ष अपना दोहरा चरित्र कांग्रेस पेश कर रही है। उन्होंने भी कहा हिमाचल प्रदेश की सरकार को अफसरों के वेतन में कटौती की बजाय अपनी सुख सुविधाओं में कटौती करनी चाहिए और फजूल खर्ची को रोकना चाहिए। सोलन जिला में चेस्टर हिल्स में फ्लैट निर्माण प्रोजेक्ट को लेकर राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी का बड़ा बयान सामने आया। शिमला में मीडिया से बातचीत में मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा कि शुरुआती जांच में धारा 118 की उल्लंघन का यह साफ मामला प्रतीत होता है। हालांकि जांच पूरी होने से पहले कुछ नहीं कहा जा सकता। उन्होंने कहा करीब 150 बीघा भूमि का ये मामला है जिसकी कीमत 300 करोड़ के आसपास आंकी जा रही है। मंत्री नेगी ने बताया कि जिस स्थानीय व्यक्ति के नाम पर जमीन ली गई है उसकी आय इतनी नहीं है कि वह इतनी भारी भरकम राशि से जमीन खरीद सकता था। उन्होंने कहा कि ऐसे में ये प्रतीत होता है कि ये मनी लॉन्ड्रिंग का मामला हो सकता है और ये मनी लॉन्ड्रिंग का मामला भी बनता है। उन्होंने कहा कि सोलन के डीसी इस मामले की जांच कर रहे हैं और जल्द जांच पूरी होगी। नेगी ने कहा मुख्य सचिव की ओर से जांच को रोकने के जो आदेश पारित किए गए थे हिमाचल प्रदेश की सरकार ने उसके में भी जांच के आदेश पारित कर दिए हैं। रेरा को अपने स्तर पर जांच करनी होगी और टीसीपी को भी इस मामले में अपनी स्तर पर जांच करनी होगी। जांच पूरी होने के बाद सारे खुलासे किए जाएंगे और सरकार इस मामले में पारदर्शी और निष्पक्ष तरीके से जांच करेगी। उधर इस मामले में अब रेरा ने कंपनी पर 70 लाख रुपए का जुर्माना ठोक दिया है। राज्य सरकार ने तबादलों और एडजस्टमेंट से जुड़ी फाइलों को लेकर सख्त आदेश जारी किए हैं। सभी विभागों को साफ निर्देशों में कहा है कि ऐसी फाइलें सीधी मुख्यमंत्री कार्यालय को ना भेजी जाएं। सीएम कार्यालय में तबादलों और एडजस्टमेंट की फाइलों का ढेर लग चुका है। सरकार की ओर से पहले ही तबादलों पर पूर्णतया प्रतिबंध लगाया गया है। बावजूद इसके विभिन्न विभागों से लगातार फाइलें मुख्यमंत्री कार्यालय भेजी जा रही हैं। इसके बाद इन फाइलों को मुख्यमंत्री कार्यालय से मंजूरी के लिए आगे भेजने का दबाव बनाया जा रहा है। लिहाजा मुख्यमंत्री कार्यालय से सख्त निर्देश हुए हैं कि ऐसी कोई फाइल अब नहीं की जाएगी, चूंकि अब हिमाचल प्रदेश में पंचायत चुनाव होना है और इन पंचायत चुनावों से पहले जिस प्रकार की होड़ लगी है फाइलों को भेजने की उसे रोका जाए, वरना विभागाध्यक्षों के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। राज्य चयन आयोग हमीरपुर ने टीजीटी नॉन मेडिकल के 343 पदों के लिए अंतिम परिणाम घोषित कर दिया है। आयोग ने चयनित अभ्यर्थी की सूची अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर जारी कर दी है, जहां वे अभ्यर्थी अपना रोल नंबर देख सकते हैं। SC/ST कॉर्पोरेशन ने अब ऋण डिफाल्टरों पर सख्त कार्रवाई करने शुरू कर दी है। कॉर्पोरेशन ने 101 डिफाल्टरों को राजस्व अदालत में पेश होने का नोटिस जारी कर दिया है। इनमें 43 डिफाल्टर कुल्लू और 58 मंडी जिला के बताए जा रहे हैं। इन डिफाल्टर की 13 और 14 मई को कुल्लू और मंडी के राजस्व अदालतों में सुनवाई की जाएगी। यदि इसके बाद भी कोई ऋण नहीं देता तो उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किए जाएंगे। जोगिंद्रनगर सरकाघाट घुमारवीं सड़क पर महिलाओं सहित गांव वासियों ने आज खाली सिलेंडर सड़क के बीचों बीच रखकर हाईवे बंद कर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रहे ग्रामीणों ने गैस एजेंसी और प्रशासन पर अनदेखी के आरोप लगाए। लोगों का कहना है कि उन्हें इस साल फरवरी माह के बाद अब तक एक भी सिलेंडर गैस का उपलब्ध नहीं करवाया गया। ग्रामीणों में रोष प्रकट करते हुए कहा कि ऐसा नहीं है कि इस रूट पर गैस की गाड़ियां नहीं आ रही। गैस की गाड़ियों से भरे ट्रक यहां पर जरूर दिखते हैं, लेकिन गांव के लोगों को सिलेंडर नहीं दिया जा रहा, जिसके चलते अब मजबूरन लोगों को सड़क पर उतरकर धरना प्रदर्शन करना पड़ा है। ग्रामीणों ने यह भी धमकी दी है कि उन्हें अगले 1-2 दिन में उन्हें गैस की आपूर्ति नहीं की गई तो फिर सड़क में चक्का जाम कर दिया जाएगा और यातायात को तब तक बाधित रखा जाएगा जब तक ग्रामीण क्षेत्रों को गैस का सिलेंडर उपलब्ध न करवाया जाए। उधर कांगड़ा जिला के देरा स्थित फैमिली कोर्ट ने एक ऐसा अनोखा मामला सुनाया जिसमें पति पत्नी के तलाक में डिग्री प्रदान करनी पड़ी। अदालत ने यह निर्णय पति द्वारा दिए गए क्रूर व्यवहार और लंबे समय से पति का परित्याग करने के आधार पर सुनाया है।
दरअसल फरवरी 2022 में पंजाब के होशियारपुर में ये विवाह बड़े अरमानों के साथ संपन्न हुआ था, लेकिन शादी के 2 महीने बाद ही रिश्ते में दरार आने शुरू हो गई। पति ने अदालत में बताया कि उसकी पत्नी बार बार टैक्सी की डिमांड कर मायके जाने की जिद करती थी, जबकि परिवार की आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं थी कि पत्नी को टैक्सी देकर इतना मायके भेजा जा सके। पति ने अदालत में यह भी बताया कि पत्नी की इस जिद के चलते घर में रोजाना लड़ाई झगड़े के मामले बढ़ने लगे, बात पर विवाद और तनाव बढ़ने लगा और यहां तक कि आत्महत्या की धमकियों ने हालात और ज्यादा बद से बदतर कर दिए। उसने अदालत में यह भी बताया कि पत्नी लंबे समय से मायके में रहती थी और उसने सुलह के सभी प्रयासों को भी ठुकरा दिया। रिश्ते के बचाने के लिए पंचायत स्तर भी कई प्रयास किए गए, लेकिन समाधान नहीं निकल पाया। सुनवाई के दौरान पत्नी के कोर्ट में उपस्थित न होने के कारण अदालत ने साक्ष्यों के आधार पर इस पर पूरी कार्रवाई दी। अपने फैसले में अदालत ने स्पष्ट टिप्पणी की कि जब वैवाहिक संबंधों में सम्मान और साथ रहने की इच्छा समाप्त हो जाए तो ऐसे रिश्तों को जबरन बनाए रखने के लिए किसी को जबरदस्ती इस फैसले को नहीं थोपा जा सकता। इसी आधार पर विवाह को औपचारिक रूप से समाप्त करने के आदेश पारित कर दिए गए। अक्सर पुलिस को लेकर आम जन की यह धारणा बन चुकी है कि पुलिस थानों में आम व गरीब लोगों की कम सुनवाई होती है, लेकिन सोशल मीडिया पर हमीरपुर के एक मामले ने जबरदस्त चर्चा बटोरी है, जिसमें दावा किया जा रहा है कि हमीरपुर पुलिस ने एक किसान परिवार की भैंस को उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से ढूंढ निकाला और फिर परिवार के हवाले कर दिया। एसपी हमीरपुर बलबीर ठाकुर ने बताया कि जिला मुख्यालय से सटे विकास नगर से भैंस चोरी की एक शिकायत दर्ज हुई। परिवार ने संदेह जताया कि उनकी भैंस को चोरी कर उत्तर प्रदेश के सहारनपुर ले गए हैं। पुलिस का दावा है कि इस भैंस को ढूंढने के लिए हमीरपुर पुलिस के जवान सहारनपुर पहुंच गए और चोरी हुई भैंस को बरामद कर पीड़ित परिवार को सौंप दिया। अब सोशल मीडिया पर घूम रही ये खबर वाकई में अगर सच है तो ये मानना पड़ेगा कि हिमाचल प्रदेश पुलिस न केवल चोर अपराधियों को पकड़ती है बल्कि गायब हुए पशुओं को ढूंढने का भी दम रखती है। हिमाचल प्रदेश में अप्रैल माह के आखिरी दिनों के दौरान मौसम फिर बदलेगा। मौसम विज्ञान केंद्र की माने तो 25 व 26 अप्रैल को प्रदेश में बारिश होने का येलो अलर्ट जारी किया गया है। आज प्रदेश के अधिकतर क्षेत्रों में मौसम साफ बना रहेगा और तेज धूप खिली रही, जिससे तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की गई। तापमान में बढ़ोतरी आने से दिन के समय गर्मी पसीना छुड़ाने लगी है, लेकिन 25 अप्रैल के बाद प्रदेश में फिर राहत की बौछारें पड़ सकती हैं। बहरहाल प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए लगातार जुड़े रहें हमारे साथ, देखते और पढ़ते रहें हिमाचल दस्तक।